नाग साधु से भयानक मुठभेड़। मेरा नाम मयूर माधवनी है और मैं बिंदी, पाउडर, मेकअप वगैरह सामान का होलसेल व्यापारी हूँ। मेरी दुकान राजकोट में है। वैसे तो मैं भूत प्रेत और अन्य परलौकिक शक्तियों में मानता नहीं हूँ, पर एक दिन मेरे खुद के रियल अनुभव ने मेरी हुरी हैकड़ी निकल कर रख दी। उस दिन मैं दुकान पर बैठा था, काम काज कुछ था नहीं। सुबह से एक भी ग्राहक आया नहीं था, तो दिमाग पूरी तरह से हट हुआ था। तभी अचानक मेरा दोस्त जिगगू आया और बोला कि चल यार जूनागढ़ चलते हैं। मैंने उसको कहा कि वहां जाकर क्या करेंगे, भजिए बेचेंगे। यह वैसे ही धंधा मंदा पड़ा है और तुझे सेल सपाटे की पड़ी है। जिगगू बोला कि देख, इस वक्त तेरा धंधा भी मंदा है, तो फिर थोड़ा घूम कर आने में क्या बुराई है। वैसे भी तुझे क्या पैसे देने हैं, पैसे तो मनीष देगा। हम दोनों उसी के पैसों पर तो बचपन से घूमते आए हैं। थोड़ी देर सोचकर मैं तैयार हो गया। हम तीनों दोस्त जूनागढ़ के लिए रवाना हो गए। पता नहीं उस टाइम क्या त्योहार था, पर जूनागढ़ में काफी भीड़ थी। हर तरफ लंगोट में लिपटे नाग साधु घूम रहे थे। काले, गोरे, नटे, मोटे सब साइज के नाग साधु वहां घूम रहे थे। हम तीनों दोस्त उन्हें देखकर एक दूजे के सामने हंसते मजाक करते वहां घूमने लगे। तभी मनीष बोला कि चलो गिरनार पर्वत पर चढ़ने जाते हैं। हम तीनों फौरन वहां पहुंच गए और पर्वत के ऊपर चढ़ने लगे। वहां भी नाग साधुओं की भरमार थी। जिगगू बोला कि देख मयूर, अगर तेरा धंधा यूं ही मंदा चलता रहा तो तू भी लंगोट धारण करके यहाँ सेट हो जाना। हर साल हम तुझको मिलने आएंगे। मुझे हंसी तो आई, पर जिगगू पर गुस्सा भी आया। मैं उसे पकड़कर पीटने के लिए उसके पीछे भागा। दौड़ लगते हुए थोड़ी ही दूर जाकर जिगगू सोते हुए एक नाग बाबा साधु के ऊपर गिर पड़ा। उस साधु ने जिगगू के बाल पकड़कर उसे पैरों से पीटना शुरू कर दिया। मैं जल्दी से जिगगू को छुड़ने लगा तो उस साधु ने मुझे पकड़ लिया और मेरे बाल नोचने लगा। उतनी ही देर में वहां मनीष भी आ पहुंचा। फिर हम तीनों ने मिलकर उस साधु को धोया। हमारा झगड़ा देखकर वहां कई लोग जमा हो गए। उस नाग साधु ने और दो साधु को बुला लिया। अब हमें डर लग रहा था, चूंकि गिरनार पर भी नाग साधु अनगिनत थे। हम तीनों चुपचाप पर्वत के ऊपर की ओर जाने लगे। हमने मुड़ कर देखा तो वह तीनों नाग साधु हमारे पीछे आ रहे थे। अब हम तीनों की फट रही थी, दिल भी जोरों से धड़क रहे थे। 3 लंगोटधारी पहाड़ी साधु हमारे पीछे इस तरह आ रहे थे जैसे अभी पकड़कर हमें नीचे ही फेंक देंगे। हम पहाड़ के ऊपर तक
जब पहुँचे और रुक गए, वह तीनों हमारे पास आए और उन्होंने सीधे जिगगू को पकड़ा। मैं और मनीष जिगगू को उनसे छुड़ने लगे, तो वह हमें ही घूंसों और लतों से पीटने लगे। हम जमीन पर पड़े थे, तभी वह तीनों जिगगू को हमसे दूर ले गए। थोड़ी देर बाद हम खड़े होकर अपने दोस्त को ढूंढने लगे। हमें जिगगू पास ही सीढ़ियों पर बेहोश मिला। उसके चेहरे पर पानी मरने से वह जग तो गया, पर वह हमसे बात नहीं कर रहा था, शायद सदमे में था। उसे संभल कर वाहन से उसके घर ले गए। फिर हमें जिगगू ने बताया कि उन 3 नग साधु ने उसे किसी अंधेरे कोने में बैठकर तांत्रिक मंत्रोच्चार किए और भभूत मिल पानी जबरदस्ती पिलाया। फिर उन्होंने कहा कि हम कुछ समय बाद तुम्हें लेने आएंगे और हमेशा के लिए तुमको हमारी बिरादरी में आ जाना होगा। और फिर वह तीनों मेरे सामने गायब हो गए। उस घटना के बाद जिगगू दिन पर दिन पागल सा होने लगा। उसे अपने घर में भी वह 3 नग साधु नजर आते थे। उसने मुझसे और मनीष से बात करना भी छोड़ दिया है। उसके घर वाले भी समझ नहीं पा रहे हैं कि जिगगू को कैसे ठीक करें। बार बार जिगगू यही बोलता रहता कि मुझे वह लोग लेने आएंगे, मुझे उनके साथ जाना होगा। मैं नहीं गया तो वह मुझे मार देंगे। हमने पुलिस फरियाद भी की, लेकिन पुलिस वालों को इस मामले में कोई तुक नजर नहीं आया। उन्होंने उल्ट हमें ही डांट दिया कि ऐसी जगह पर धींग मस्ती करने क्यों जाते हो, शराफत से घूमकर लौट आते तो कुछ नहीं होता। कुछ दिनों पहले जिगगू गायब हो गया था और जब उसे ढूंढा गया तो वह काफी बीमार और गुमसुम सा था। करीब 2-3 दिन अस्पताल में रहने के बाद डॉक्टर ने उसे घर ले जाने को कहा। उसी रात जिगगू को हार्ट अटैक आया और उसकी मौत हो गई। डॉक्टर भले ही मौत की वजह हार्ट अटैक बताए, पर मैं और मनीष जानते हैं कि हमारे दोस्त की मौत की असली वजह वही 3 भयानक नग साधु हैं।